बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, चौधरी बरादरान ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात के बाद जारी बयान में चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे घर आए, उनकी इज्जत करते हैं, वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत को पहले ही यकीन दहानी करवा चुके हैं। उनका कहना था कि उनका शेवा नहीं कि किसी से ऐसा वादा करें जो उनके उसूलों के खिलाफ हो। चौधरी शुजात ने कहा हुकूमत के इत्तेहादी हैं, सेनेट में भी उनके साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपने वफ्द के हमरा चौधरी बरादरान से मुलाकात की थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है, आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। कल नून लीग की क़यादत के साथ तूफान बदतमीजी मचाया गया, वो नून लीग पर कर्ज है, आपको उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। नून लीग के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसीज को इस्तेमाल करके अपने ही अरकान की गर्दनों पर तलवारें लगकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी कोई कानूनी, आईनी, सियासी और इखलाकी हैसियत नहीं। मरीम नवाज ने कहा कि एतमाद का वोट लेने के लिए जबरदस्ती 2 MNAs को गोलड़ा में 4 घंटे तक एक कंटेनर में बंद रखा गया। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के लोगों के हाथों मजबूर किया गया कि वह इमरान खान को वोट दें, आपको इसका जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने मरीम नवाज की जानिब से PTI के अरकान को हब्स भेजा में रखने के इल्ज़ामात को लग़्व और बेबुनियाद करार दे दिया। जिनकी प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI हार गई तो ठीक, वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट मिल गया तो मुतनाज़ हो गया। शिबली फराज ने कहा कि ये बगलें बजा रहे थे कि एतमाद का वोट नहीं मिलेगा, ये समझते हैं दुनिया इनकी बातों पर यकीन कर लेगी। जिन अरकान का मरीम नवाज हवाला दे रही हैं, इनको सामने ले आए। ये लफ्ज़ बातें हैं, ये बिल्कुल फजूल बातें हैं जो कि उन्होंने की हैं। जहां तक कि कल के इलेक्शन का ताल्लुक है, आपने देखा, सारी कौम ने देखा कि जिस इत्तेमाद और जिस जोश और जज्बे के साथ हमारे मेंबरान, चाहे वो हमारे अलाइज हों, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग हों, वहां पे मौजूद थे और पहले से ज्यादा की तादाद में मौजूद थे। अब ये बात जाहिर है कि इनके लिए पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हुई है, जिसमें कि ये बगलें बजा रहे थे कि इनको इत्तेमाद का वोट नहीं मिलेगा। जो इल्ज़ाम मरीम नवाज साहबा ने भी लगाया है, उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि गोलरा में एक एजेंसी का कंपाउंड था, वहां पर 2 MNAs को लेके गए, कंटेनर में बंद रखा 4 घंटे और फिर उनसे फैसला तब्दील करवाया। ये वो 2 MNAs थे जो कि वोट नहीं देना चाहते थे वजीर आजम इमरान खान को, तो बाकायदा बार बार वो एजेंसीज का कह के इल्जाम लगा रही है कि उनके जरिए फैसला तब्दील करवाया गया है। देखें, उनकी तो पूरी उनके वाले साहब की और उनकी यही नैरेटिव राय है। कभी वो कहते हैं कि जी न्यूट्रल हो गए हैं, कभी वो कहते हैं कि जी उन्होंने जिताया है। तो एक तरफ हो ना कि बताएं कि जी उनका क्या है कि वो न्यूट्रल हो गए हैं या वो जो है तो इन्वॉल्व हैं। इस तरह की बयानबाजी, देखे ना, इनका प्रॉब्लम ये है कि जो पानी बोतल ये लेके फिरती है, पत्नी उसमें कौन सा पानी है कि आपको ऐसे झूठ आप बोलते हैं और इस एतमाद से बोलते हैं कि आप समझते हैं कि जी सारी दुनिया जो है वो उनकी बातों पे यकीन कर लेगी। लाइन है वो 2 MNAs को नाम ले, उनका कोई वो इनविजिबल लोग तो है नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान का एतमाद का वोट लेना मजाक था। वो अकेले रेस में दौड़े और बोले कि मैं जीत गया, लेकिन उसमें भी धांधली हुई। असेंबली में मौजूद ऑपोजिशन के एक रुकन ने इस इल्जाम की तहकीकात उन्होंने कहा कि होनी चाहिए कि जितने वोट बताए गए अंदर उतने लोग नहीं थे। हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, पंजाब हुकूमत को निशाने पर रखा। कहा, यहाँ अपोजिशन लीडर को 2 साल जेल में रखा गया ताकि मांगे तांगे की हुकूमत चल सके। पहले लाहौर की तरक्की पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल थी, लेकिन अब ये शहर दूसरी तरह की मिसाल बन चुका है। इसी मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना था कि सिर्फ पार्लियामेंट में ही अददी अक्सरियत का खेल नहीं, अवाम के मसाइल हमारा एजेंडा नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि पार्लियामान में मिलकर मुकाबला करना है, अवाम को भी साथ लेकर चलना है। ये कह रहा था, मैंने कहा ये सिर्फ पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत का खेल नहीं है, पार्लियामेंट को भी हमने साथ लेके चलना है, अवाम को भी साथ लेके चलना है। और कल को अगर PDM जो है, जो अवाम ने से उम्मीदें वाबस्ता की हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन में हमें पजीराई मिली है या हमें हमारे कामयाब जलसे हुए हैं, अगर हमने अवाम के मसाइल जो नंबर 1 है हमारा एजेंडा, उनको हमने सामने रखा तो कल को शायद अवाम मुझे और बिलावल साहब को भी माफ़ नहीं करेंगी। तो इंशाल्लाह ये जो आप सवाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऐवानों में भी हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और जो कामयाबी हुई गिलानी साहब की, ये अल्लाह का करम है। और अवाम में भी इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे
और ये इसका जो मंतकी अंजाम है कि एक बेहतर पाकिस्तान जो है वो हम पाकिस्तानी। और अब आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के इलाकों तख्तखील और ज़ुएदा में ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। इन दहशतगर्दों में कालादम TTP बिस्मिल्लाह ग्रुप का कमांडर अब्दुल आदम ज़ेब और डंग शामिल है। ऑपरेशन में TTP सजना ग्रुप के कमांडर मौलवी महबूब और मीर सलाम भी हलाक हुए। अब्दुल आदम ज़ेब सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की 20 से ज़ायद सरगर्मी में मुलव्वस था। दहशतगर्द अब्दुल आदम ज़ेब हुकूमती अमलाक पर IED हमलों, फायरिंग, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में भी मुलव्वस था। मौलवी महबूब, मीर सलाम, बैतुल्ला महसूद और दीगर TTP दहशतगर्द कमांडर्स के करीबी साथी थे। और बरतानी दारुल के रुकन जेम्स डेली को पाकिस्तानी कीनू पसंद आ गए। जी हाँ, एक वीडियो बयान उन्होंने जारी किया और पाकिस्तानी कीनू अपने सामने रखकर उनकी तारीफ की। बिल्कुल, उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये कीनू पाकिस्तान से बड़ी तादाद में मंगवाने चाहिए ताकि बरतानिया भर के अवाम इनसे लुत्फानंदोज हो सके। Assalamu alaikum to all my Pakistani and Kashmiri constituents within Bury North. I've been honoured today to be presented with a gift of oranges and dates from Pakistan, from the Consulate General of Pakistan on behalf of the government of Pakistan. I am so grateful for this, and I think this highlights one of the many positive benefits of Brexit. And one of the things that I've been talking to the government in London about is how we can establish close trade links between Kashmir and Pakistan and the United Kingdom to make sure that this brilliant produce is coming into the supermarkets and to everyone, so we all have the benefit of it. I've been to Pakistan in the last 12 months. It's a beautiful, fantastic country. I've visited Kashmir, full of industrious, fantastic businesses producing all sorts of natural produce and other items, which we need to encourage those trade links to make sure that everyone in not only Bury but the United Kingdom has the benefit of such things as these beautiful oranges. लंदन के एक बैंक में मौजूद हुकूमत पाकिस्तान के 10 लाख पाउंड मुंजमद हो गए। लंदन हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते कबल ब्रॉडशीट के हक में पाकिस्तानी अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दिया था। बैंक ने हाई कोर्ट ब्रॉडशीट को तकरीबन 10 लाख पाउंड मुंजमद करने की तहरीरी यकीन दहानी करा दी। बैंक में मुंजमद की गई रकम का फैसला जून की समाअत में होगा। ब्रॉडशीट के वकला की नैब पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल को लिखे गए खत की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। सरबराह ब्रॉडशीट का कावे मूसवी का कहना है कि नैब से कानूनी अखराजात के हसूल के लिए हाई कोर्ट से राबिता किया जाएगा। पाकिस्तान के मुस्बत रद्द अमल न मिलने पर कानूनी चाराजोई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। कावे मूसवी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का बैंक पर मुकदमा कानून की हुक्मरानी से इनकार के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान पहले ही ब्रॉडशीट को दिसंबर में $28 मिलियन अदा कर चुका है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि बड़ी मछलियों के खिलाफ मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। बदनवान अनासर से लूटी गई अरबों की रकूम बरामद की जा रही हैं। नैब की कारकर्दगी एंटी करप्शन के दीगर इदारों से बेहतरीन है। नैब किसी दबाव और धमकी को बालाए ताक रखते हुए कानून के मुताबिक अपना काम जारी रखेगा। चेयरमैन नैब ने डायरेक्टर जनरल नैब को हिदायत की है कि मेगा करप्शन के साथ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के केसेस की रिपोर्ट पेश करें।